पायल की एक झूठ की कीमत चुकानी पड़ी आकाश को। इंटरव्यू देने पहुंचा लड़का, नौकरी देने वाली लड़की निकली लड़के का पहला प्यार। दोस्तों, यह कहानी है एक गांव की। उस गांव में आकाश नाम का लड़का और पायल नाम की लड़की रहा करती थी। दोनों एक ही कॉलेज में गांव की पढ़ाई करते थे। पायल की वजह से उस कॉलेज से आकाश को निकाल दिया गया और उसके साल बर्बाद हो गए। आइए आकाश और पायल की कहानी सुनाते हैं। आकाश एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उसने 12वीं के बाद 4 साल का ड्रॉप लिया था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसे कॉलेज बदलना पड़ा। साथ ही उसे इन बातों से उभरने के लिए काफ़ी समय लगा। उसके साथ के सारे मित्र अभी तक नौकरी में लग चुके थे और वो अभी नौकरी के लिए भटक रहा था। आकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। आकाश अब नौकरी के लिए एक कंपनी के ऑफिस में जाता है। जैसा कि आजकल हाल है, नौकरी के लिए बाहर काफ़ी लोग आए हैं। आकाश अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा होता है। 3 घंटों के बाद आकाश का नंबर आता है। वो अंदर इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू लेने के केवल अंदर एक ही यंग लड़की है। पायल ने आकाश को आते भी नहीं देखा। वो फाइल में बिजी है और कुछ ड्राइंग देख रही है। फिर कुछ देर बाद वो आकाश को देखे बिना ही उसकी फाइल देखती है। आकाश ने पायल को पहचान लिया। आकाश ने पायल को देखकर थोड़ा सा घबरा गया और उठकर जाना चाहता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके वहीं बैठा रहता है। जेब में से रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछता है। पायल को यह सब दिखाई देता है। वो आकाश को कहती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, चाहे तो आप आराम से पानी पी सकते हैं। वो आकाश का सीवी देखती है। आकाश के सीवी से उसे पता चल जाता है कि आकाश ने स्कूल के बाद ड्रॉप लिया है। वो आकाश से पूछ लेती है, पायल आपने ड्रॉप क्यों लिया था? वो आकाश से पूछती है, पायल आपने ड्रॉप क्यों लिया था? आकाश आपकी वजह से। यह सुनकर पायल ऊपर मुँह करके आकाश को देखती है। पायल, सॉरी, क्या बोला आपने? आकाश, हाँ आपने सही सुना, मैंने ड्रॉप आपकी वजह से लिया था। पायल को आकाश की बातें सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आता है। पायल आकाश को पहचान भी नहीं रही। पायल, या तो आपको कुछ गलतफहमी हो रही है या आप मजाक कर रहे हैं। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं अपनी लाइफ में पीछे आपके कारण ही हूँ। पायल का सब्र अब टूट जाता है। वो आकाश की फाइल को फेंक देती है तो बोलती है, पायल आप जैसे लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जहाँ लड़की देखी वहीं फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। आप कहाँ आए हैं? आपको पता है आप नौकरी मांगने आए हैं और इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। आकाश, तुम्हारा कसूर नहीं है। उस घटना के बाद मेरा सारा चेहरा बदल गया है। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाता तो मुझे कोई और क्या पहचानेगा। पायल एक बार फिर आकाश को गौर से देखती है और फिर कुछ समय सोचने के बाद, पायल मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप प्लीज़ अभी जाइए, आपको यहाँ से कल कॉल जाएगा। आकाश, तुम झूठी हो, मुझे पता है तुम कॉल नहीं करोगी। पायल को झूठी सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पायल, ओह एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम क्या पागल हो? कुछ भी बोले जा रहे हो, जाओ पहले अपना इलाज करो, फिर जाकर नौकरी ढूंढना। आकाश, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा सीवी आप अच्छे से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। पायल थोड़ा सा मुंह बनाती है, लेकिन फिर वह सोचती है इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक बार फिर से देख ही लेती हूँ। वो सीवी देखती है और उसे एक बात दिखाई देती है, उसके कॉलेज का नाम जहाँ से दोनों ने पढ़ाई की।
पायल, तुम मेरे कॉलेज में थे और कुछ ही सेकंड में पायल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आकाश को अब समझ आ गया कि पायल ने उसे पहचान लिया। आकाश, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? पायल, मुझे पता नहीं था। आकाश, तुम्हें कैसे पता होगा, तुमने तो कॉलेज से ही मुझे निकलवा दिया था। पायल, मैं बच्ची थी, डर गई थी। आकाश, बच्चा तो मैं भी था, यह तुम्हारे समझ क्यों नहीं आया? पायल के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। आकाश, और तुम बच्ची थी, तुमने झूठ बोला। क्लास के सबसे सीधे और चुप रहने वाले लड़के को अपने स्वार्थ के लिए फंसा दिया। पायल अब सिर्फ सर झुकाकर उसकी बातें सुन रही है। आकाश, मुझे उस साल एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया, क्यों कि तुमने मुझे फंसा दिया। पायल, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे लगा वो सिर्फ वार्निंग दे रही हैं, तुम्हें फिर क्लास में भेज देंगे, लेकिन तुम भी तो उनसे बहस कर रहे थे। सॉरी बोल देते तो वो तुम्हें छोड़ देते। आकाश, गलती तुम्हारी थी और सॉरी मैं क्यों बोलता? तुम भी उस समय बोल सकती थी कि तुम्हें वो लेटर मैंने नहीं शुभम ने लिखा था। पायल, मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया। आकाश बोला, शुभम का नाम तुमने नहीं लिया क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो। तुम उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन मेरा सारी क्लास में तुमने मेरा नाम क्यों लिया? पायल, मेरे मुंह पर उस समय और कोई नाम नहीं आया। वो लेटर पढ़ते मुझे प्रिंसिपल ने देख लिया था। मैं भी शुभम को पसंद करती थी। मुझे लगा वो मेरे पापा को बुलाएंगी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और बात खत्म हो जाए। आकाश, मेरे लिए शुरू हो गई और उसके बाद मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, यह तुम तो नहीं सोचा, तुम तो निकल गई। मुझे कॉलेज से निकलना पड़ा, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आ गई। पायल, मैं बुरी नहीं हूँ, उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाई, आखिर मैं ना समझ ही तो थी। आकाश, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। पायल, मैंने उसके बाद कितने दिनों तक तुम्हें सॉरी बोला है, उसके बाद शुभम से भी मैंने बात नहीं की। मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें सॉरी बोल सकूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, प्लीज़ चाहो तो यह नौकरी। आकाश, ओह प्लीज़ आप रहने दो, जहाँ तुम नौकरी दे रही हो वहाँ कुछ ना कुछ तो झूठ होगा। पायल, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक गलती थी। आकाश अपनी फाइल उठाकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है, फिर एक बार पलटकर पायल को देखकर बोलता है, आकाश, अगर हो सके तो अब अपनी गलती की सज़ा किसी दूसरे को मत देना। पायल आकाश की बातें सुनकर अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठ जाती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।